नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। ऐसा लग रहा है जैसे जंग का कोई सीजन आ गया, कोई मौसम आ गया है। हर तरफ जंग हो रही है। इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये व्यापक है। आप यूरेशिया में देख लें तो रशिया और यूक्रेन के बीच हो रही है। अगर आप मिडिल ईस्ट में देख लें तो गज़ा पे जो हमला है इसराइल का वो हो रहा है। फिर ईरान के साथ भी उसकी जंग हुई, हिजबुल्लाह के साथ उसकी जंग हुई। साउथ एशिया में देख लें तो भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई। यानी ये व्यापक आप जो है देख रहे हैं कि दुनिया में इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी जो है हो रही है। तो साउथ ईस्ट एशिया को लगा कि भैया हमको, उनको फोमो होने लगा। उनको लगा कि हम क्यों बैठे रहें, सब जा रहे हैं तो हमको भी फोमो हो रहा था। तो वहाँ भी एक जंग जो है, हालांकि अभी वो झड़प के शक्ल में है, लेकिन आज का हमारा प्रोग्राम इसी पे है कि क्या ये झड़प जो है वो जंग में तब्दील हो सकती है। हम बात कर रहे हैं कंबोडिया और थाईलैंड की, पिछले 2 दिनों से, जहां पे लगातार बॉर्डर एरियाज में दोनों देशों के दरमियान झड़प हो रही है। देखें, इनके बीच जो रिलेशनशिप है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत पुराना है। और जैसे दुनिया में हर जगह होता आया है कि अगर आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट दो देशों के बीच देखेंगे, उसमें थोड़ा सा आप ताक झांक करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लेगेसी है कॉलोनियल रूल की। यानी जब इन देशों पे कॉलोनियल कंट्री का कब्जा था तो उसी के ज़माने की ये लेगेसी है। यानी उन्होंने ही कुछ किया है, या उन्होंने ही कुछ बॉर्डर इस तरह के बनाए हैं, उन्होंने ही तमाम चीज़ें की है जो अब ये युद्ध या ये कॉन्फ्लिक्ट का शक्ल ले रही है। चाहे भारत पाकिस्तान के केस में आप देख लें, चाहे आप भारत चाइना के केस में तो और भी ज़्यादा है, मैकमोहन लाइन को लेके। उसी तरह की एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लेगेसी है कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान में। 1907 में जब कंबोडिया पे फ्रांस का कब्जा था, कॉलोनियल रूल था फ्रांस का, तो फ्रांस ने एक मैप बनाया और उस मैप को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए जब कंबोडिया आज़ाद हुआ तो उसने उसको ही रेफरेंस पॉइंट माना, उस मैप को, और उस हिसाब से अपनी बॉर्डर जो है ड्रॉ की। थाईलैंड ने उसे मानने से इनकार कर दिया। ये उसी तरह जैसे भारत और चाइना का था। भारत के कॉलोनियल हिस्ट्री का हिस्सा था मैकमोहन लाइन, चाइना ने उसे मानने से इनकार कर दिया। वैसे ही थाईलैंड ने उसको मानने से इनकार कर दिया। दोनों देशों के बीच इसको लेके तू मैं होती रही। फिर 1962 में ऐसा हुआ कि ये जो बॉर्डर एरिया था, ये जो डिस्प्यूटेड रीजन थे, इसको लेके कंबोडिया जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया। और वहाँ पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वर्डिक्ट थी वो कंबोडिया के हक में थी, और उसने आईसीजे ने कहा कि ये ज़मीन कंबोडिया की है, इस पर थाईलैंड का कोई अधिकार नहीं है। फिर अभी कुछ साल पहले थाईलैंड जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके वापस से गया आईसीजे में एडवाइजरी ओपिनियन लेने की, क्या जो 1962 में वर्डिक्ट दी गई थी वो स्टैंड करती है। तो फिर से दोबारा कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, बिल्कुल स्टैंड करती है। तो ये देखें, एरिया क्या है थाईलैंड के का, जो अगर आप बॉर्डर देखें तो यानी उनके नॉर्थ वेस्ट का एक इलाका, सॉरी नॉर्थ ईस्ट का वो इलाका है, और कंबोडिया जो है उसमें इसे इनकम्पस करता है। दोनों के दरमियान करीब 700-800 किलोमीटर की बॉर्डर्स हैं। लेकिन ये जो फ्लैश पॉइंट हैं, ये महदूद हैं 2 प्रोविंसेस हैं वहाँ पे। तो ये फ्लैश पॉइंट क्या है, दोनों जगहों पे ये जो फ्लैश पॉइंट है वहाँ मंदिर है, हिंदू मंदिर है। आप पूछेंगे कि भाई ये कंबोडिया और वहाँ पे कैसे हिंदू मंदिर आ गए। तो जैसा आपको पता है, खामेर जो सिविलाइजेशन थी वो पहले हिंदू सिविलाइजेशन थी, और उसने उस इलाके में तमाम मंदिर बनवाई। हालांकि खामेर एम्पायर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बाद में वो कंबोडिया का हिस्सा बना, जो मॉडर्न मैप है, पॉलिटिकल मैप है, उसका हिस्सा बना। ये खामेर एम्पायर जो है वो 11वीं सेंचुरी में उसने कुछ जगह पे बनाई, कहीं 13वीं सेंचुरी में बनाई। तो उसका मेजर जो हिस्सा है वो कंबोडिया में आता है, लेकिन उसके कुछ हिस्से थाईलैंड के भी मॉडर्न उसमें आते हैं। जो झगड़ा है वो प्राइमरली 2 अलग अलग टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैं अलग अलग प्रोविंस में, उसको लेके झगड़ा है। इसमें एक टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स है वो कंबोडिया के कब्जे में है, कंबोडिया के हिस्से में आता है, और आईसीजे के वर्डिक्ट के हिसाब से वो कंबोडिया का हिस्सा है। और एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो थाईलैंड में आता है, और उस पे अभी तक कंबोडिया जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं गया है। उसने कोई चीज़ वहाँ से नहीं ली है, उसके यानी कोई ओपिनियन जो है वहाँ से उसने नहीं ली है। तो अभी जो है वो इन 2 जगहों पे महदूद है। इन जगहों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। जिस पे अभी लड़ाई शुरू हुई है उस हिंदू टेम्पल का नाम है प्रसाद तामुइन थोम।
ये जो कंबोडिया ने ये कहा है, थाईलैंड ने ये कहा, ये मंदिर अभी थाईलैंड के कब्जे में है। थाईलैंड ने ये कहा कि कंबोडिया ने इसके ऊपर सर्विलांस ड्रोन भेजे हैं। कंबोडिया का कहना है कि नहीं, पहले ड्रोन्स जो हैं वो थाईलैंड ने भेजे थे हमारे एरिया के अंदर में, फिर हमने ड्रोन भेजे, तो उसको लेके यहाँ पे झड़प हो रही है। ये जो है थाईलैंड का प्रोविंस है, उसका नाम है उसका नाम है सुरीन, और उसके उलट जो कंबोडिया का प्रोविंस है उसका नाम है ओदर मियाची। और तो मेन कॉन्फ्लिक्ट आपको यहाँ पे दिख रही है। लेकिन एक जो दूसरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो जो मैंने बताया कि वर्ल्ड यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, और उस पर थाईलैंड का, उस पर कंबोडिया का कब्जा है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वो कंबोडिया को जो है वो दिया है। तो वो टेम्पल जो है उसका नाम है प्रसाद प्रिया विहार, और ये कंबोडियन जो स्टेट है प्रिया विहार उसमें सिचुएटेड है, और उसके सामने थाई स्टेट जो है उसका नाम है सिसाकेत जो प्रोविंस है। तो जैसा आपने देखा कि ये जो यानी प्रिया विहार जो है वो कंबोडिया के कब्जा में है, और जो प्रसाद तामुइथोम जो है वो थाईलैंड के कब्जे में है। इसको लेके ये झड़प हो रही है। अब झड़पें पहले भी हुई हैं, 2015 में, 13 में, 11 में झड़प हुई है, उससे पहले भी होती रही है। लेकिन वो 2-4 दिनों के लड़ाई के बाद चीज़ें जो है वो महदूद हो जाती थी। उसका रीज़न ये भी है कि देखें, थाईलैंड जो है वो अमेरिका का ट्रीटी एलाई है, वो ज़्यादा बड़ा इकॉनमी है, वो ज़्यादा बड़ी मिलिट्री है उसके पास फाइटर प्लेन्स हैं, तमाम चीज़ें। कंबोडिया चाइना का एलाई है, उसकी मिलिट्री छोटी है, उसकी इकॉनमी भी कमज़ोर है थाईलैंड के मुकाबले में, और उसके पास मॉडर्न फाइटर जेट्स वगैरह नहीं हैं। तो वो वॉर जो है वो बॉर्डर तक महदूद रह जाती है, कि जाहिर है कि वो पेनिट्रेशन के लिए, और जिसको हम एडी कहते हैं, एंटी एक्सेस एरिया डिनायल, तो वो चीज़ जो है वो थाईलैंड तो कर सकता है, लेकिन वो कंबोडिया नहीं कर सकता है। तो अभी ये सिचुएशन क्यों ख़राब हुई? वो इसलिए हुई कि मई महीने में थाईलैंड के जो सोल्जर्स हैं उनकी फायरिंग में एक कंबोडिया का सैनिक जो है वो मारा गया। उसके बाद ये जो है झड़प जो है वो स्टार्ट हुई। हालांकि जो थाईलैंड के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे पाइटोंगटान शिनावात्रा, जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर ताकसिन शिनावात्रा की बेटी हैं, उन्होंने कॉल किया जो कंबोडिया के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे हुन सेन। हालांकि हुन सेन जो है अब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से उनका रसूख जो है वो कंबोडियन पॉलिटिक्स पे अभी भी है। तो दोनों जो प्राइम मिनिस्टर थे, यानी उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी थाईलैंड की पाइटोंगत्रान शिनावात्रा, उन्होंने कॉल किया हुन सेन को, और दोनों की बातचीत हुई। वो बातचीत किसी तरह से लीक कर दी गई। पहले उसकी एक छोटा सा हिस्सा लीक हुआ, और बाद में उसका बड़ा हिस्सा जो है वो खुद प्राइम मिनिस्टर हुन सेन ने लीक कर दिया। और उस कन्वर्सेशन में ऐसा लगा कि जो थाई प्राइम मिनिस्टर थी वो अपने आर्मी को ही एक्यूज कर रही थी, और वो कह रही थी कि ये जो है बदमाश हैं, और इनकी बदमाशी से ये चीज़ हो रहा है, और वो हुन सेन को अंकल कह के संबोधित कर रही थी। उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि जब ताकसिन शिनावात्रा थाईलैंड के पीएम थे, तो उनके और हुन सेन के दरमियान बहुत क्लोज रिलेशनशिप थे, आना जाना उठना बैठना था। तो जाहिर है उनकी बेटी उनको अंकल बुलाती है कि भाई बाप का दोस्त है। और उस ज़माने में ये भी हुआ कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उस पर कंट्रोल रहा। दोनों लीडर्स के पर्सनल संबंध अच्छे थे, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में भी जो है वो रुकावट देखी गई। ज्वाइंट मैकेनिज्म की बात की गई, ज्वाइंट बॉर्डर पेट्रोल की बात की गई, डीमिलिटराइजेशन की बात की गई, लेकिन वो चीज़ें रुकी रहीं। लेकिन कम से कम जंग भी नहीं हो रहा था। वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। जाहिर है कि अभी जो लेटेस्ट राउंड जो 3 दिन पहले से ये जो झड़प शुरू हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि थाईलैंड की जो एक पेट्रोल पार्टी थी, वो एक एंटी पर्सनल माइन जो है वो दबा हुआ था, उसमें पेट्रोल पार्टी की गाड़ी उड़ गई, और एक सोल्जर जो है उसका पैर जो है वो काटना पड़ा। थाईलैंड ने अक्यूज़ किया कंबोडिया को कि आपने ये एंटी पर्सनल माइंस लगाए हैं। कंबोडिया ने कहा कि नहीं, हमने ये माइंस नहीं लगाए हैं। इस इलाके में इतने युद्ध हुए हैं, जो वियतनाम वॉर के अवशेष, जो इंडो चाइना में फ्रांस के अगेंस्ट जो वॉर हुए उसके अवशेष, उन चीज़ों की जो लेगेसी है उसमें इतने बॉम्ब्स और ये तमाम चीज़ें, माइंस यहाँ पे जो रखी हुई हैं जो उस ज़माने से है, उसमें से कोई माइन थी जो फट गई है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये बात नहीं मान रहे, दोनों एक दूसरे पे
फिर हमला करने लगे। थाईलैंड ने F-16 विमान भी यूज किया। कंबोडिया के पास चूंकि मॉडर्न फाइटर जेट्स नहीं है तो आर्टिलरी शेलिंग करती रही। दोनों तरफ से करीब 1.5 से 2 दर्जन लोग इंक्लूडिंग सिविलियंस और जो सैनिक है मारे जा चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो 35 के आसपास पहुंच चुका है। जो लोग घायल हुए हैं उनकी संख्या 200-250 के आसपास है और जो विस्थापित हुए हैं उनकी संख्या 1.25 से 1.5 लाख के बीच में हो गई है। कई सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। थाईलैंड ने अपनी बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी, पिछले 1-1.5 महीने से बंद कर रखी थी कंबोडिया के लिए, और सिर्फ स्टूडेंट्स और मेडिकल टूरिज्म के लिए जो लोग आ रहे थे यानी जो पेशेंट्स आ रहे थे उनको अलाउ था, जनरल पब्लिक को अलाउ नहीं था। उसके बदले में कंबोडिया ने थाईलैंड का फ्रूट, वेजिटेबल, तेल, ये तमाम चीज़ें जो है इंपोर्ट वो बंद कर दी थी। साथ में उनके जो थाई फिल्म्स हैं बड़े पॉपुलर होती हैं वो कंबोडिया में, उनको बैन लगा दिया, इंटरनेट पे बैन लगा दिया। भारत पाकिस्तान जैसा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये स्कर्मिश जो है उसमें अच्छा, भारत पाकिस्तान जैसा एक और चीज़ हुआ कि दोनों ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो डाउनग्रेड कर लिए, एम्बेसडर्स को एक दूसरे के निकाल दिया और जो मिनिमल पॉसिबल डिप्लोमेटिक टाई हो सकता है अभी दोनों देश के दरमियान है। हालांकि अभी ये स्थिति है कि कंबोडिया ने सीज़ फायर की जो है वो मांग की है। यूएन में कल स्पेशल मीटिंग हुई थी लेकिन वो क्लोज डोर हुई, उसका क्या निकला वो समझ में नहीं आया। रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एशियान है जिसके दोनों मेंबर हैं, एशियान जो है वो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। एशियान का जो रोटेशनल यानी सदारत जो है यानी उसकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो अभी मलेशिया के पास है। तो मलेशिया पिछले 2 दिनों से कोशिश में लगा हुआ है कि इन दोनों देशों के बीच में सीज़ फायर हो जाए। हालांकि सीज़ फायर की उम्मीद जगी है। ऐसा लगता है कि थाईलैंड 1-2 दिन तक हमले करके और डोमेस्टिक ऑडियंस को ये बताएगा कि हमारी जीत हो गई है और फिर उसके बाद ये सीज़ फायर हो सकता है, लेकिन इसके भी चांसेस हैं कि ये वाइडर वॉर में तब्दील हो जाए। तो आखिरी में मुद्दा यही है कि वो जो मंदिर कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों मंदिर भगवान शिव के हैं। दोनों मंदिर जो हैं वो खामेर एम्पायर ने बनवाए थे, उनको लेके ये मसला चल रहा है। हालांकि अब कंबोडिया भी एक बुद्धिस्ट कंट्री है और थाईलैंड भी बुद्धिस्ट कंट्री है। दोनों जगहों पे जो लोकल हिंदू पॉपुलेशन है, जो भारत से माइग्रेंट जाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोकल हिंदू पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, 1000, 1500, 2000 के से ज़्यादा नहीं है कहीं पर भी, जो उस इलाके में। पूरे देश में ज़्यादा हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन अब ये नेशनलिस्ट हेरिटेज का मामला हो गया। यहाँ दोनों सेम धर्म के लोग एक तीसरे धर्म यानी दूसरे धर्म के मंदिर को लेकर लड़ रहे हैं, क्योंकि मामला यहाँ मंदिर का नहीं है। मामला ये है कि नेशनलिस्टिक फीलिंग जो है इसमें डाल दी गई है। यानी अब ये बात, इसका वो अहम की बात हो गई, ये नाक की बात हो गई है कि भाई ये किसके अंदर आता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आईसीजे का वर्डिक्ट जो है वो बड़ा क्लियर करता है कि मंदिर जो है एक जो 2 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट में से जो एक है जिसकी हमने पहले बात की थी, वो मंदिर जो है वो कंबोडिया के अंदर है। कंबोडिया अब ये कोशिश कर रहा है कि जो दूसरा मंदिर जो थाईलैंड के कब्जे में, जिस पे अभी हंगामा हुआ, यानी प्रसाद तामुइंथोम, इसको लेके भी वो आईसीजे में जाएगा और आईसीजे से एडवाइजरी ओपिनियन लेगा कि आपको क्या लगता है ये मंदिर किसके हिस्से में आता है। जब वो एडवाइजरी ओपिनियन लेने जाएगा और उसके हक में अगर फैसला होता है तो दोबारा इस तरह की झड़प जो है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि थाईलैंड जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट को नहीं मान रहा है। अब जिन एक्स प्राइम मिनिस्टर की हमने बात की थाईलैंड की, जो ताकसिन सिनावात्रा की बेटी हैं, जिन्होंने वो फ़ोन कॉल किया था, उन पे बड़ा प्रेशर डाला गया और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। और वो इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया कि उनकी जो कोलिशन है उसमें से कुछ कोलिशन पार्टनर ने विड्रॉ भी कर लिया, लेकिन सरकार अभी बची हुई है। और उधर हुन सेन भी सत्ता से जा चुके हैं। हालांकि जो सत्ता में हैं वो उनके ही रिश्तेदार हैं और उनका ही इन्फ्लुएंस है। तो अब देखना है कि ये जो पुराने दोस्त हैं वो आपस में फ़ोन करके इसको किसी तरह संभालने की कोशिश करते हैं कि नहीं। स्थिति जो है वो, यानी वो रैंकर जो है वो बहुत बुरे लेवल पे चला गया है। पब्लिक लेवल पे भी मारपीट, यानी
कल ही कुछ वीडियो आए जिसमें कोई कंबोडियन वर्कर को कोई थाई आदमी पीट रहा था। इस तरह के अब वीडियोज़ आने लगे हैं जो बहुत ही दुखद हैं। यानी एक जो पॉलिटिकल मामला था जो वो अब लोगों तक पहुंच गया है और ऑनलाइन भी इन लोगों के झड़प जो हैं वो हो रहे हैं। तो अब देखना है कि ये झड़प जो है वो बड़े वॉर का शक्ल लेती है या रिस्ट्रेन करता है थाईलैंड अपने आप को। देखें यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उसके हिसाब से गलती यहाँ थाईलैंड की साफ नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि थाईलैंड ने इसको प्रोवोक किया है। लेकिन हुन सेन भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, डिक्टेटरल माइंडसेट के हैं और वो चाहते हैं कि उनके बेटे का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो इससे सेटल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अब देखना है कि एशियान की जो मध्यस्थता है मलेशिया की वो इसमें क्या रंग खिलाती है। क्या ये झड़प रुकती है या ये लार्जर वॉर में तब्दील होती है। हम फिर आएंगे आपके साथ किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।